मेरा सवाल सुन लीजिए। नहीं राहुल काजला मेरा सवाल नहीं सुनेंगे क्योंकि इनको पता है मैं सवाल करूंगा इनके कपड़े उतर जाएंगे। राहुल काजला मुझे पता है आप मेरा सवाल नहीं आने देंगे क्योंकि मैं सवाल पूछूंगा आपके कपड़े उतर जाएंगे। छोड़ दीजिए, इसलिए आपने सवाल तो आपने सवाल पूछने का मौका नहीं देना चाहते, कोई बात नहीं, मुझे मालूम है मेरे सवालों से आप लोग डरते हैं क्योंकि आप लोगों के कपड़े उतर जाते हैं, नंगे हो जाते हो, आप लोग नंगे हो जाते हो। ऐसी बात बोल रहा है, बताइए आरपी सिंह जी बोलिए। वो लाल किताब है अशोक जी, वो भारत का संविधान है। नहीं जी, मुझे संविधान पे ज्ञान मत दीजिए, सबको आदर करना चाहिए। मुझे संविधान पे ज्ञान मत दीजिए। जो लोग भारत को तोड़ने की बात करते हैं वो संविधान की बात करें, उनके मुंह से अच्छा नहीं लगता। जिनके मुंह से पूरे, इनकी आवाज नीचे करिए, जिनके पूरे 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 शो में, जिस आदमी के मुंह से पूरे शो में एक आतंकवादी के लिए एक शब्द नहीं निकला, वो संविधान की बात मेरे सामने करता है। अरे जाकर अपना आईने में शक्ल देखो, आईने में शक्ल देखो राहुल सिंह काजला। रीजन जो भी रहे हो, मैं फिर कह रहा हूं कि भारत के जो संविधान का फायदा उठा के उसमें जो भी हर जगह लूप होल्स होते हैं उसका फायदा उठा के वो संसद तक पहुंच गया। और जितना मेरी समझ है बहुत ज़्यादा दिन तक सांसद रहेगा नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली कन्विक्ट होगा तो उसकी संसद सदस्यता जाएगी। लेकिन सवाल है कि इस तरह की चीज़ों का समर्थन करके आपको नहीं लगता है कि डेंजरस खेल है पंजाब को एक बार फिर से जो है उसी 80 के दशक वाले दौर में वापस ले जाने की? अशोक जी, जिस प्रकार आपने भाजपा के प्रवक्ता को सुना, मैं उम्मीद करता हूं कि आप 1 मिनट बस मेरी, मैं बिल्कुल आपको एक नहीं, राहुल सिंह जी 1 मिनट, 1 नहीं 2 मिनट बोलने दूंगा। लेकिन मैं पहले ही कह चुका हूं मेरे शो के अंदर किसी खालिस्तान का, किसी खालिस्तानी का समर्थन कोई करने की जरूरत ना करे। जी जी जी, बेहद देश को तोड़ने की कोई बात ना करे। बिल्कुल, आपने अशोक जी एक बात कही कि आजकल देश में संविधान बहुत हो रहा है, तो जी देश में संविधान का राज है और संविधान ही होगा। दूसरी चीज, आप लोग, भाजपा के प्रवक्ता ने भी कहा, आपने भी कहा कि राहुल गांधी ने कैसे देश को एक यूनियन ऑफ स्टेट्स कह दिया। तो लीजिए जी साहब, ये है हमारे संविधान की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के ऊपर जो रिटन डॉक्यूमेंट है, उसका संविधान के आर्टिकल 1 का पार्ट 1 ये कहता है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, तो भारत का संविधान ही कह रहा है, वही बात राहुल गांधी जी ने कही थी। अगर आपको उनकी बात से आफत है तो शायद संविधान से ही आप लोगों को आफत है। तीसरी बात, आप आकर के बात कर रहे हैं एक व्यक्ति विशेष की, आप आकर के बात कर रहे हैं कांग्रेस के विरोध में। अजी उन लोगों की बात करिए ना जिनकी बात चरणजीत सिंह चन्नी ने आज संसद में रखी है। उन लोगों, चरणजीत सिंह चन्नी ने तो ये भी कहा कि कई लाख लोग ऐसे हैं जिनकी जो आवाज है वो आज संसद में नहीं पहुंच रही है, कई लाख लोग ऐसे हैं जिनकी मांगे जो हैं वो आज संसद में नहीं पहुंच रही है। आरपी सिंह जी ने 2 प्रॉब्लम्स बताई ना अभी पंजाब की, उन्होंने कहा कि नशे की प्रॉब्लम है। अजी इनके जो पार्टनर्स हैं, जिनके साथ ये बिल्कुल बाहों में बाहें डाल करके 10 साल इन्होंने राज किया पंजाब में, उसी अकाली दल ने अफीम के घोल में डुबो दिया पंजाब को। अब एक पूरी की पूरी जनरेशन को खा गए, ये पूरी की पूरी जवानी और पूरी की पूरी नस्ल इन लोगों ने खराब कर दी। किस मुंह से ये लोग कह रहे हैं कि नशे की प्रॉब्लम है पंजाब में? नशे की प्रॉब्लम लेकर के कौन आया पंजाब में? अगर इन लोगों को अमृतपाल से इतनी ज्यादा समस्या थी तो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी जैसे पूर्व डीजीपी साहब ने और राहुल सिंह काजला, मैंने आपको राहुल सिंह काजला मैंने आपको 2.5 मिनट तक, 1 मिनट, हाँ 1 मिनट आप समझा। राहुल सिंह काजला मैंने आपको 2.5 मिनट तक भी नहीं रोका, आपने 1 मिनट कहा था, मैंने 2.5 मिनट तक भी नहीं रोका। और आपने बहुत सारी चीजें संविधान को, मैं आज वो डिबेट नहीं करना चाहता। मैं ये भी जानता हूँ राहुल गांधी जो संविधान करते हैं। सुनिए मेरी बात सुनिए। अब आपको बोलने दिया, मेरी बात सुनिए। अब मेरी बात सुनिए, राहुल गांधी किस चाइनीज मॉडल के तहत वो लाल किताब लेकर घूमते हैं, आज मैं उस पर बात नहीं करना चाहता। लेकिन मेरे पास ये भी जानकारी है, राहुल गांधी किस चाइनीज मॉडल को लेकर घूमते हैं और जो किताब लेकर घूमते हैं उस किताब के अंदर क्या है, मेरे पास वो भी नहीं। लेकिन आपने कहा अगर इनको, मेरा सवाल सुन लीजिए, 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 मेरा सवाल सुन लीजिए। नहीं राहुल काजला मेरा सवाल नहीं सुनेंगे क्योंकि उनको पता है मैं सवाल करूंगा इनके कपड़े उतर जाएंगे। राहुल काजला मुझे पता है आप मेरा सवाल नहीं आने देंगे क्योंकि मैं सवाल पूछूंगा आपके कपड़े उतर जाएंगे। छोड़ दीजिए, इसलिए आपने सवाल पूछने का मौका नहीं देना चाहते, कोई बात नहीं, मुझे मालूम है मेरे सवालों से आप लोग डरते हैं क्योंकि आप लोगों के कपड़े उतर जाते हैं, नंगे हो जाते हो, आप लोग नंगे हो जाते हो। ऐसी बात बोल रहा है, बताइए आरपी सिंह जी बोलिए। वो लाल किताब है अशोक जी, वो भारत का संविधान है। नहीं जी, मुझे संविधान पे ज्ञान मत दीजिए, सबको आदर करना चाहिए। मुझे संविधान पे ज्ञान मत दीजिए। जो लोग भारत को तोड़ने की बात करते हैं वो संविधान की बात करें, उनके मुंह से अच्छा नहीं लगता। जिनके मुंह से पूरे, इनकी आवाज नीचे करिए, जिनके पूरे 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 शो में, जिस आदमी के मुंह से पूरे शो में एक आतंकवादी के लिए एक शब्द नहीं निकला, वो संविधान की बात मेरे सामने करता है। अरे जाकर अपना आईने में शक्ल देखो, आईने में शक्ल देखो राहुल सिंह काजला। संविधान की बात करते हो और एक आतंकवादी भारत तोड़ने वाले के खिलाफ बोलने में आपकी जबान छिल जाती है। आपके मुंह से आज संविधान की बात करना अच्छा नहीं लगता। जरा आईने में शक्ल देखिएगा अपनी।
आपको दिखाई देगा, नकाब दिखाई देगा, चेहरा देखोगे तो। बोलिए आरपी सिंह जी। ये बस छोटी सी बात जोड़नी है। इन्होंने अभी कहा ड्रग्स को लेकर एक बड़ा विषय उठाया, परंतु मैंने एक बात और जोड़ी थी क्रिश्चियन कन्वर्जन पर। उसके बारे में रमनीक सिंह जी आपको जानकारी दे देंगे पूरी कि क्रिश्चियन कन्वर्जन पे कौन लोग उसको शह दे रहे हैं और कौन लोग उसको करा रहे हैं। परंतु दिक्कत ये है कि जो मैं मूल बात वापस कह रहा हूं, ये सोची समझी चाल है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का प्लान है कि हमको पंजाब को वापस से जीतना है, और जीतने के लिए हमको जो इस प्रकार की सोच रखते हैं उनका समर्थन लेना है। और इसके चलते हुए शायद होता है विदेश से भी कोई कनेक्शन हो, बड़ी बात नहीं, ये आने वाले दिन में एक्सपोज होगा मामला। कोई चन्नी ऑफ द कफ रिमार्क नहीं कर रहे, वो कहीं से अपने आप उठकर एकदम ऐसा बयान नहीं दे सकते जब तक उनको आदेश नहीं मिला हो राहुल गांधी जी का या खड़गे जी का। मैं एक खुलासा कर दूं, सुनिए, जो आपने कहा बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन क्या है ना, कांग्रेस टेस्ट करती है, कांग्रेस की रणनीतियां टेस्ट करती है। अब पूरे दिन कांग्रेस शांत बैठी रही, राहुल गांधी के सामने यह बयान हुआ, कांग्रेस शांत बैठी रही पूरे दिन, क्योंकि कांग्रेस टेस्ट कर रही थी कि भारत को तोड़ने की जो मंशा है वो किस हद तक कामयाब होगी। लेकिन जब देखा कि इसका विरोध हो रहा है, तो अभी थोड़ी देर पहले जयराम रमेश ने जो है ट्वीट करा है, और जयराम रमेश ने कहा है कि चरणजीत सिंह चन्नी ने जो अमृतपाल सिंह को लेकर जो बयान दिया वो उनका अपना है, कांग्रेस का इससे कुछ लेना देना नहीं है। ये देखिए, यही खेल कांग्रेस में चलता है। पहले भारत तोड़ने का एक बयान दे देगा, पहले एक कन्हैया कुमार आएगा, कहेगा भारत की सेना रेप करती है, फिर कांग्रेस के नेता आएंगे अरे वो तो उनका अपना निजी बयान है, फिर एक आएगा भारत को टुकड़े टुकड़े में बांट देना चाहिए, फिर वो कहेंगे अरे ये तो उनका अपना बयान है। ये कांग्रेस की रणनीति है कि एक पत्थर मारो और देखो कि भारत के टुकड़े हो सकते हैं नहीं हो सकते। लेकिन सुन ले कांग्रेस के लोग, भारत के टुकड़े करने की हैसियत नहीं है तुम्हारी। भारत के टुकड़े 1947 में तुमने कर दिए, अब तुम्हारी हैसियत नहीं है कि भारत के टुकड़े टुकड़े कर सको, यह हैसियत नहीं है कि भारत को काट सको। जल्दी से सेठी जी अल्टीमेटली क्या इस तरह की चीज़ों में पॉलिटिकल पार्टियों को एक हार्ड स्टैंड नहीं लेना चाहिए? सब पॉलिटिकल पार्टियों की राजनीतिक लाइन अलग हो सकती है, लेकिन ऐसे लोगों के सपोर्ट में तो कम से कम सबको मिल करके बोलना चाहिए। देश के लिए बेहतर तो यही होगा। बिल्कुल, मैं सबसे बड़ी बात ये कहना चाहता हूँ कि पंजाब, हम लोगों की चिंता ये है कि पंजाब ने शुरू से संताप सहा है, चाहे टेररिज्म की बात हो, चाहे बॉर्डर स्टेट है, चाहे ड्रग्स की बात हो, चाहे कन्वर्जन की। आरपी सिंह जी ने कहा कन्वर्जन एक बड़ा मुद्दा है, कन्वर्जन के ऊपर हम सीरियस नहीं है। पलायन एक बड़ा मुद्दा है, और पलायन के पीछे के आप रूट कॉज देखेंगे। जब इन्होंने टेररिज्म खत्म करने के नाम पे वहां के यूथ को खत्म कर दिया, उसके अंदर जो लोग वहां का यूथ पूरी तरह से खत्म कर दिया गया पंजाब का। यह पंजाब का संताप है। लोगों ने अपने बच्चों की जानें बचाने के लिए अपनी जमीनें बेच के उन्हें बाहर बेचना शुरू कर दिया। खत्म किया सर देश जब किसने खत्म किया? नाम लीजिए ना सर। अरे कांग्रेस पार्टी का जब राज था, जब बेन सिंह का राज था, इसीलिए उसका। और दूसरी बात मैं कहता हूं, इंदिरा गांधी को किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने उसका मर्डर नहीं करा, उसके पीछे कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी। और अब सर सुनिए, मुझे अब इन चीजों में मैं नहीं डिबेट में जाना चाहता, नहीं तो फिर मुझे जो है ना, मुझे लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन कोई करेगा और उसके बाद फिर मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन नहीं करे, किसने मारा था क्या नहीं मारा था वो नहीं, लेकिन आपने एक खुलासा तो कर दिया कि पंजाब के युवाओं को कांग्रेस ने मारा। आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं आप, ये बात आप जो है मुझे लगता है दिल्ली में भी पहुंचा देंगे। मैं पंजाब का समर्थक हूं, मैं देश का समर्थक हूं। जो पंजाब के फायदे की बात है मैं वो करूंगा, जो देश के फायदे की बात है मैं वो करूंगा। रमनीक जी। अशोक जी, देखिए ऐसा है कि पहली बात तो ये है कि ये देखिए कि पंजाब में इनका आपस में कांग्रेस के साथ कंटेस्ट है, पर पंजाब के बाहर इंडिया अलायंस का हिस्सा है। हरियाणा में मिलकर चुनाव लड़ा, दिल्ली में मिलकर चुनाव लड़ा। देखिए, हिपोक्रेसीज की ना कोई सीमा होती है, और देश की जनता को आप मूर्ख मत समझिए। देश की जनता सब देख रही है, सब समझ रही है। और पंजाब की अगर बात करो, केवल जैसे आपने कहा कि आप पंजाब के हिमायती हैं, तो मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आप ही के पंजाब विधानसभा के असेंबली के स्पीकर जो हैं, उनका नाम है कुलतार सिंह संधवा। कुलतार सिंह संधवा साहब जब कनाडा जाते हैं तो नॉन खालिस्तानी, जो लोग खालिस्तान के फेवर में बात करते हैं, भारत को तोड़ने की बात करते हैं, पंजाब को भारत से अलग करने की, आपने कहा ना पंजाब से प्रेम है, तो पंजाब को भारत से अलग करने वाले लोगों के साथ आप जो है जाते हैं, उनके साथ आप उनकी हॉस्पिटलिटी एंजॉय करते हैं, उनसे आप फंड लेते हैं, चंदा लेते हैं, पैसा लेते हैं। दूसरी बात, आप ही की पार्टी के सुप्रीमो जो अब तिहाड़ जेल में है, उन्होंने पंजाब में जब आए वो पिछले चुनाव 2017 के चुनाव में, तो नॉन खालिस्तानी, और वो खालिस्तानी ऐसे वैसे नहीं कि सिर्फ झंडा उठा के बोलने वाले, बबर खालसा के जो अध्यक्ष थे उनके घर पे आके वो रुके। और आपको और फर्दर बताता हूं, आपकी पार्टी के ऊपर
गुरपतवंत सिंह पन्नू तक जी। ने आरोप लगाया कि हमने उनको कई 100 करोड़ रुपए की फंडिंग दी है कि आप सत्ता में आएंगे जी। तो आप फला फला व्यक्ति को जेल से बाहर निकालेंगे, ये आपकी जिम्मेवारी रहेगी।